करीबी से हमारे इधर तेजस्वी को देखते हैं लोग। अब रिजल्ट क्या होता है विधायक के रूप में हमारे तौसीफ साहब तो बहुत पुराने हैं, बीच में हार गए। इस बार कुछ लोग मन मराए थे, लेकिन वो दूसरा पार्टी पकड़ लिए हैं। अब जनता क्या करती है। उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। एक पुल का हम लोग मांग किए कोई 15 साल से, और जब अनजान नईमी साहब जीते तो उनका कहना हुआ कि सबसे पहले पुल बनेगा, और आज तक पुल का कोई नामो निशान नहीं है। विकास तो किए हैं, लेकिन वो विकास हम लोग नहीं मानते। जिस चीज़ की आवश्यकता हर इंसान को पड़ता है वो नहीं हुआ। विधायक जी आते हैं? नहीं आता, हम लोग देखे ही नहीं है। आते हैं, कब आता है नहीं आता है। कैसा विधायक मोबाइल में देख रहे थे। और चुनाव कौन बनेगा विधायक कार्यक्रम के तहत जन भारत 24 की टीम ने बहादुरगंज विधानसभा का दौरा किया। बिहार के कुल 243 विधानसभा सीट में से एक सीट है बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 52, जिसमें पिछले बार AIMIM के टिकट से लड़ रहे अंजार नईमी साहब को पर लोगों ने भरोसा जताया था, लेकिन बाद में अंजार नईमी साहब AIMIM से इस्तीफा देकर राजद में शामिल हो गए थे। वर्तमान समय में अंजार नईमी साहब राजद के विधायक हैं। इस बार मामला कुछ पेचीदा है। अंजार नईमी साहब राजद के विधायक हैं, वहीं 2020 में कांग्रेस से चुनाव लड़े तौसीफ आलम ने इस बार AIMIM का दामन थाम लिया है। ऐसे में यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है कि इस बार बहादुरगंज विधानसभा का चुनाव में लोग तौसीफ आलम पर भरोसा करते हैं या अंजार नईमी पर भरोसा करते हैं। लोग OBC के AIMIM पर भरोसा करते हैं या फिर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ NDA गठबंधन भी बहादुरगंज विधानसभा से अपना भाग्य आजमा सकती है। हालांकि भाजपा ने और उसके सहयोगी दलों ने अपना पत्ता नहीं खोला है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि बहादुरगंज का भविष्य क्या होगा, यहाँ का अगला विधायक कौन होगा। इन्हीं सवालों को लेकर जन भारत 24 की टीम ने बहादुरगंज विधानसभा का दौरा किया। आइए उन लोगों की ही जुबानी सुनते हैं कि वह लोग क्या कहना चाहते हैं, आम जनता क्या चाहती है। इसमें कई लोगों से जानने का प्रयास किया गया कि इस बार विधानसभा में किसको बहुमत मिलेगी। इसमें लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया रही। हमारी टीम ने कुछ पंचायत का दौरा किया, कुछ पंचायत प्रतिनिधियों से बात करने का प्रयास किया, उनसे जानने का प्रयास किया गया। आइए सुनते हैं वहां के आम जनता और जनता प्रतिनिधि का क्या कहना है। शुभ नाम सर आपका? जी, मेरा नाम नूर आलम। पंचायत क्या हो? पंचायत देसिया टोली। और सरपंच प्रतिनिधि? जी, सरपंच प्रतिनिधि। तो अपने पंचायत में पिछली बार विधानसभा में लीड किसको मिला था? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि कांग्रेस को मिला है। तो इस बार संभावना कुछ? इस बार संभावना वैसे देखिए, बिहार चुनाव है, करीबी से हमारे इधर तेजस्वी को देखते हैं लोग। अब रिजल्ट क्या होता है। मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद तेजस्वी है जी। और विधायक के रूप में किसका संभावना लग रहा है? विधायक के रूप में हमारे तौसीफ साहब तो बहुत पुराने हैं, बीच में हार गए। इस बार कुछ लोग मन मराए थे, लेकिन वो दूसरा पार्टी पकड़ लिए हैं। अब जनता क्या करती है। ऐसा कोई फाइनल प्रोग्राम नहीं बना है कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। मेन सरकार चुनने से है। इस बार पंचायत में आपका जो है तो विधायक फंड से कुछ काम हुआ है क्या? विधायक फंड से काम हुआ है, कोई स्पेशल खास काम नहीं हुआ है। जैसे छोटी छोटी रोडें, RCC सब ढलाई सब हुआ है। हम नहीं कहेंगे, जितना हुआ है बोलेंगे। और कुछ काम ज़रूरी के है। अभी मेरे 11 नंबर वार्ड में मैं शिकायत इसलिए रख रहा हूँ, आप जो आए मेरे घर पर 4 व्हीलर नहीं आएगा, आप देख के आए रास्ते में। इसकी शिकायत हमने BDO से लेकर CO से लेकर विधायक जी तक कई बार लिखित दे चुके हैं, आज तक सक्सेस नहीं हुआ। परसों दिन जाके बहुत कोशिश करने पर एस्टीमेट बना है, वो भी मनरेगा से। अब कब बनेगा नहीं बनेगा। देसिया टोली पंचायत में पूर्वी बेल्ट में महानदी कटाव से पीड़ित है लोग। जगह जगह में रोड पुलिया नुकसान हो रहा है, इसे भी बनाना सुधार करना ज़रूरी है। दूसरा नंबर 1 शिकायत मेरे तरफ से जनरली है कि हमारे यहाँ जितने भी पुल बन रहे हैं, पुल का जो JE इंजीनियर जितना भी वो जो जांच कर रहे हैं, वो जांच कमेटी पर सवाल उठाने का लायक है। कोई ऐसा पुल हमारे बिहार में ठीक ठाक रूप से नहीं बन रहा है। आप कहीं भी पुल को उठा के देख लीजिए, बनाने का 2 साल हुआ ही नहीं, ऊपर से उधर रहा है। कहीं सरिया दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जबकि उसका एस्टीमेट बढ़ रहा है। पूरा पैसा आ रहा था, ये पैसा जा कहाँ रहा है जो उस पर खर्च नहीं हो पा रहा है।
रोड का काम हो रहा है, रोड आज बना, सुबह जाके देखिए रोड खराब हो गया। इसका मतलब पूरा पैसा लागत नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कोई त्रुटि है। ये सब बात तो है। तो इस बार अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो स्पष्ट नहीं है कि किधर नहीं, स्पष्टीकरण इसलिए नहीं है कि आम जनता लोग अभी सोच रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमारे जन स्वराज हैं, MIM हैं और इंडिया गठबंधन है, बीजेपी है, सबको वोट जाएगा। अब किस पक्ष में ज़्यादा वोट जाएगा ये कहना असंभव है, इसलिए कि अभी मन नहीं बना है लोग, लेकिन वोट यहाँ चौतरफा होता है। अपने पंचायत में कास्ट के हिसाब से किस जाति का वोट ज़्यादा है? हमारे यहाँ कास्ट के हिसाब से मुस्लिम जाति का ज़्यादा है। लगता है कि आपके विधानसभा में, आपके पंचायत में जो काम हुआ है विधायक के माध्यम से, उस काम से आप संतुष्ट हैं या फिर और भी कुछ होना चाहिए? कहाँ को काम होता है? कोई काम नहीं होता है। विधायक भी काम नहीं किया है और पुला भी पास किया तो पुला भी गए, कलवर्ट भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, रास्ता सब आपके पंचायत में विधायक फंड से कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। और रोड आए तो देखे तो कैसा रोड है, जाने आने में बड़ा वाला गाड़ी भी नहीं आता है। तो क्या चाहते हैं, अगर जो विधायक बनेंगे नए, उससे क्या उम्मीद है आपको, क्या क्या चाहते हैं उससे? तो आने में आने अभी तो बोलेगा कि हम सब कुछ बना देंगे, तब जितने क्या बात है सब अपना घर में बैठ जाता है। अब और भी उसका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। तो पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें जो वर्तमान विधायक अभी कौन है? अभी तो अंजन नैमी साहब हैं। तो उसका जीतने का कारण सबसे बड़ा क्या था? अब कारण पब्लिक लोग क्या कहेगा ना, पब्लिक लोग जीता है ना। हाँ चलो जिताना है उसको, इसी को बोले जिताना है, चलो काम करेगा। तो काम क्या किया? विधायक जी आते हैं? नहीं आता, हम लोग देखे ही नहीं है। आते हैं, कब आता है नहीं आता है। कैसा विधायक? मोबाइल में देख रहे थे। और चुनाव के समय आए थे? नहीं, हम लोग नहीं देख रहे। आया था, अब कहीं आया नहीं। ललिया चौक में घर पर नहीं देखी, ललिया चौक पर दिखा। तो इस बार टक्कर किसका होगा? अब हम कैसे कहें सर किसका होगा नहीं होगा? अब कोई पता नहीं है किसका होगा नहीं होगा। जिसका कुल मिलाकर जो भी विधायक बने, लेकिन आप लोगों का एक ही मांग है कि हम लोगों का सड़क पुल पुलिया ठीक ठाक हो जाए। बस यही बात, और क्या बात। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद हुसैन है। पंचायत चिकावाड़ी। सरपंच पे हैं? जी, सरपंच में है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ऐसे में आपके पंचायत में जो अभी वर्तमान विधायक है उसका नाम बताइए। अंजार नईमी साहब। तो पिछले बार आपके पंचायत से लीड कौन किए थे? अंजार नईमी साहब। तो 5 साल के दौरान विधायक फंड से कुछ काम आपके पंचायत में हुआ है क्या? काम तो अभी जो भी विधायक बनेंगे उससे आपकी क्या मांग रहेगी, क्या उम्मीद है उनसे? और इंशाल्लाह अगर कोई भी विधायक बन गए तो हम लोगों की मांग को पूरा करेंगे। ये पंचायत प्रतिनिधि, एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आपके विधायक से क्या मांग रहेगी, क्या क्या उम्मीद, क्या क्या उससे डिमांड करेंगे आप? डिमांड यही है कि रोड हो, शिक्षा हो, अधिक से अधिक विकास हो, यही मांग है। अभी जो भी विकास का काम आपके पंचायत में हो रहा है उसमें आप लोगों को क्या क्या दिक्कत आ रही है? काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी जो काम हो रहा है रोड का, 3 माह से तो रोड को उखाड़ के छोड़ दिए हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं। कौन सा रोड? यही मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री वाला रोड, प्रधानमंत्री वाला भी है। कहाँ से कहाँ तक गई है ये रोड? ये रोड इधर पोहाड़ी तक है, इधर गांगी तक है, इधर ललिया तक है। रोड को उखाड़ के छोड़ दिए हैं, बनाने का कोई नाम ही नहीं है। कितने दिन से उखड़ा हुआ है? ये कोई 3 माह से चल रहा है। जनता को काफ़ी दिक्कत का सामना होना पड़ रहा है। आपके बगल में आपके पंचायत से सटा हुआ कोई नदी है क्या? हाँ, नदी है, चुनीमारी नदी है। इसमें कटाव वगैरह भी होता है? हाँ, बहुत होता है। तो कटाव के समय सरकार की तरफ से कोई राहत का कार्य किया जाता है? ना, कोई राहत का वो नहीं है कार्य, कोई राहत का कार्य नहीं। विधायक और सांसद आते हैं उस समय?
हम तो कटाव के समय में आज तक नहीं देखे किसी को। तो पिछले 5 साल में विधायक का कितने बार आपके पंचायत में दौरा हुआ? हाँ, दौरा तो अच्छा खासा हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है। विधायक जी आते हैं? हाँ, विधायक जी आते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं? हाँ मिलते भी हैं। लोगों की जो तकलीफ है वो सुनते हैं? हाँ सुनते हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। इधर ठाकुरगंज से लोग जो भी निकलते हैं, इधर से चुनीमाड़ी होके निकलते हैं, उधर से जो भी बागुए टेरागा से लोग आते हैं वो भी चुनीमाड़ी ही के होके गुजरते हैं। यानी उस पुल के बन जाने से आपका ठाकुरगंज और बहादुरगंज जाने का रास्ता आसान हो जाएगा? आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा सर। यानी बीच को कम्युनिकेशन आपको अच्छा मिल जाएगा? जी अच्छा मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब अपनी बात रखने के लिए। इसी पंचायत के निवासी हैं? पंचायत का नाम क्या हो गया? चिकाबाड़ी? जी, चिकाबाड़ी पंचायत। तो चूंकि आपके पंचायत में विधायक बनने के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद क्या क्या काम हुआ और क्या क्या आप चाहते हैं कि और ज़्यादा बेहतर हो सके? काम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एक हम लोग का चुनीमाड़ी वाला पुल है, मेन मुद्दा हम लोग का रोड जो है, एक 4 माह से काम चल रहा है, तो इसमें भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग कितना बार बोले हैं, तो यहाँ का मुंशी जो ये है तो मतलब ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग का आने जाने में तकलीफ होता है, और जो भी पेशेंट होता है तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र का भी हम लोग का यहाँ पे सुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग को दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र। क्योंकि एक इमरजेंसी में 12 बजे रात में कोई पेशेंट अचानक जरूरी पड़ गया जाने में, तो यहाँ से हम लोग का किसान जाने 25 किलोमीटर, और बहादुरगंज जाने में हम लोग 18 किलोमीटर। जो चुनीमाड़ी वाला पुल है ये बन जाता हम लोग को, तो जाने में सुविधा होता जाने में। और एक चीज़ की जो यहाँ पे हम लोग का रोज़गार बहुत कम है। रोज़गार हम लोग के यहाँ पे देखते हैं कि आदमी हम लोग का कमाने के लिए कहीं जाना पड़ता है, दूर कमाने के लिए। और स्कूल में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे को दूर भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए, कोटा जाना पड़ता है। तो ऐसा सुविधा हम लोग को, एक ऐसा कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए। रहने सहने का हम लोग का, जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो बस हम लोग का बहुत सारा मुद्दा अभी भी है हम लोग। कुल मिलाकर है कि आपके यहाँ एक अगर पुल अगर चुनावड़ी में बन जाता है तो कम्युनिकेशन का एक सुविधा मिल जाएगा आप लोग को, जी। और दूसरा है कि एक स्कूल अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे यहाँ आराम से पढ़ सके। जी। तो यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र कितना दूर है आपका? हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र एक बहादुरगंज और किसान जाना पहले, तो हम लोग का लोकल में कुछ अगर इमरजेंसी केस हो जाता है, जैसे डिलीवरी करवाना है किसी का, गर्भवती महिला को लेकर के, तो कहाँ ले जाते हैं आप? हमको ये बहादुरगंज और किशन, इसके अलावा हम लोग के यहाँ पंचायत बहादुरगंज और किशन के अलावा कोई स्वास्थ्य केंद्र अगल बगल में नहीं है? हम लोग का स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आप ये लोगों बहुत का। बड़ा मुद्दा है हम लोग का। एक है स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा, और दूसरा एक ये पुल कम्युनिकेशन का मुद्दा है। जी, ये हम लोग का मुद्दा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या हुआ? मिनहाज आलम। मिनहाज। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मिसबाह रहमान। इसी पंचायत से हैं? जी, चिकाड़ी पंचायत से। तो विधानसभा के बाद विधायक जी आते हैं क्या? जी आते हैं, विधानसभा चुनाव के बाद आए हैं? जी आए हैं 1-2 बार। तो काम का लोगों से मिलते जुलते हैं? जी मिलते जुलते हैं यहाँ आसपास। तो काम अच्छा कर रहे हैं ना? जी अभी तो देखने में यही दिख रहा है कि तो आगे और क्या उम्मीद है आप लोगों को कि आने वाला विधानसभा चुनाव में विधायक से और क्या क्या चाहिए आप लोग को? यही कि जो पिछले आदमी हैं उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाए। कुल मिला के अभी वर्तमान विधायक जो है अंजार नईमी साहब व्यवहारिक रूप से अच्छे आदमी हैं, जी आते हैं, मिलते जुलते हैं लोगों से। चलो ठीक है।